नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना। आज का विषय है आयुर्वेद और योग में क्या विरोधी बातें हैं। विषय को प्रारंभ करने के पहले निवेदन है, आप लोग जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तभी ज़्यादा और नए नए विषयों पर वीडियो बनाने का मन करता है। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो हम लाइव सेशन भी शुरू करेंगे, जिसमें आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। आइए हम विषय पर आते हैं। देखिए, बहुत पहले हमने सोचा था कि हम रोगों के ऊपर एक सीरीज बनाएंगे, तो जीवन शैली से संबंधित जो रोग हैं उसको हम आपको आहार विहार, योग में आपको क्या करना चाहिए, प्राणायाम में क्या करना चाहिए, ये सब बता सकते हैं। उससे आपको योग के विषय में भी कुछ बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तो फिर हम रोगों के ऊपर जब अपनी श्रृंखला लाएंगे तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा दोनों में क्या विरोधाभास है, योग और आयुर्वेद में। तो जो योग है वो मुख्य रूप से मोक्ष या आत्मज्ञान के विषय में बात करता है। उसका मूल आखिरी उद्देश्य जो है वो समाधि है या आत्मज्ञान है। पर जो आयुर्वेद है ये आपको इस संसार में किस तरह से स्वस्थ रहना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए किस तरह से सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं, उस विषय पर ये ज्यादा जानकारी देता है। पर जो आयुर्वेद है शरीर और मन के स्वास्थ्य को लेकर है, जो इस लोक से संबंधित है, और योग है जो मोक्ष से संबंधित है। दूसरी जो मुख्य योग और आयुर्वेद में अंतर है, जो ब्रांच है योग में, उसमें भी अष्टांग योग कहा जाता है और आयुर्वेद में भी अष्टांग योग कहा जाता है। पर जो 8 ब्रांच आयुर्वेद की है वो बिल्कुल अलग है और योग की अलग है। योग की जो ब्रांचेस हैं वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये है। तो ये एक के ऊपर एक या अलग अलग रूप में भी आप उन पर देख सकते हैं, पर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर आयुर्वेद की जो ब्रांचेस हैं कि काय चिकित्सा है, बाल चिकित्सा है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, रसायन चिकित्सा है, वाजीकरण चिकित्सा है, ऐसे 8 ब्रांच जो आयुर्वेद में आती है, वो सारी जो ब्रांचेस हैं वो अपने आप में एक अलग पूरा साइंस है। जबकि जो योग है उसमें जो ब्रांचेस हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यम नियम पालन करेंगे तो वो भी आपको प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा में बहुत सहयोगी होगा। और जब हम योग पर आगे कुछ ज्यादा वीडियो बनाएंगे तो आपको इसमें डिटेल में ले जाएंगे। आगे हम ये देखें कि डेली रूटीन या दिनचर्या, तो जो दिनचर्या का कंसेप्ट है आयुर्वेद और योग में बहुत कई जगह पर अलग मिलता है। जैसे आयुर्वेद का अपना है कि वो संसार का शास्त्र है, तो वो आपको दिन में पूरी तरह एक्टिव रहने के चीजें बताएगा कि भाई आप दिन में सुबह जल्दी उठ के अपना व्यायाम वगैरह करें, स्नान करें, फिर ध्यान करें, फिर भोजन करें, ये सब बताएगा। जो योग है उसका मुख्य जो तरीका है वो है कि आपको ध्यान करना है। जो आहार पर आयुर्वेद भी बताएगा, योग भी बताएगा, पर उसमें भी आयुर्वेद हर तरह के आहार का बताएगा। आयुर्वेद ये नहीं सोचेगा कि भाई ये आहार नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में हर आहार का, पर योग के लिए मुख्यतः सात्विक आहार ही जरूरी है, ये योग में मुख्य रहता है। आयुर्वेद में आहार की जो मात्रा है आपके जठराग्नि के आधार पे, उस हिसाब से आपको आहार की मात्रा रखनी चाहिए। तो ये जो आयुर्वेद और योग में जो कंसेप्ट है दिनचर्या का, वो कहीं कहीं बहुत अलग हो जाता है। योग आपको रात भर ध्यान करने को भी कहीं कहीं कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि जो सांसारिक लोगों के लिए रात है वो योगी के लिए दिन है, और जो सांसारिक लोगों के लिए दिन है वो योगी के लिए रात है। हालांकि इसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे अर्थ है, कुछ लोगों का मानना अलग है। यहाँ ये कुछ विरोधाभास आयुर्वेद और योग में आपको मिलेंगे। और जो विरोधाभास या ये कहें कि कुछ अंतर, विरोधाभास मतलब ये एक दूसरे के पूरे विरोधी नहीं है, पर जो कुछ अंतर है मुख्य, हम उसकी बात कर रहे हैं। योग का जो मुख्य जो बल होता है वो है कि आपके मन पे नियंत्रण रहे, आपके बुद्धि पे नियंत्रण रहे, आप अपने विचारों को देखें या विचार ना आए
उस अवस्था में आप पहुंचे। आप आत्मा के दर्शन तभी कर पाएंगे जब विचारों से ऊपर उठे। पर आयुर्वेद जो है उसका जो मुख्य बल है वो है आपका मन कितना सुदृढ़ रहे, आपका शरीर कितना सुदृढ़ रहे और आप प्रसन्न रहे। आयुर्वेद आपकी बुद्धि को तीव्र बना के तर्क वितर्क और सबकी बात करता है, और योग कहता है तर्क वितर्क से आप ऊपर उठें और आत्म दर्शन की तरफ जाएं। तो ये कुछ चीजें हैं कि आयुर्वेद मुख्य रूप से संसार में कैसे आप स्वस्थ सुखी रहे उसको लेकर है, और योग जो है संसार के ऊपर उठकर कैसे आप आत्मज्ञान पाएं। योग का उद्देश्य कह सकते हैं आत्मज्ञान और आत्मानंद है। तो आनंद वहां भी है पर वो आत्मा के साथ आनंद है। तो जो आयुर्वेद है वो संसार में आप कैसे स्वस्थ रह के सुखी हो सकते हैं वो मुख्य आयुर्वेद में बताया गया है। ये अंतर आपको कहीं भी ऐसे शास्त्र में नहीं वर्णित है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो देखा उसके आधार पे एक बनाया है। आप लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सदस्यता ले लेंगे, आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।